Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we will do the chapter number 3. The name is The Crow, and this chapter is from Unit 4 Life Around Us. We are doing the chapters from your English textbook Mridang of Class 2 New NCERT. सो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 यूनिट 4 का है लाइफ अराउंड अस। एक छोटी सी पोयम है और उसकी एक्सरसाइज भी हम देखेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन दिस पोयम। सो पोयम का नाम है द क्रो। ये एक कौवे की कविता है कि कौवे को कैसे अपने आप को देखकर अच्छा नहीं लगता है और वो सोचता है कि कैसे मैं बहुत सुंदर बन जाऊं और उसके लिए वो क्या क्या चीजें करता है। तो इस कविता में हम वही जानेंगे और फिर बाद में देखेंगे इस कविता से हमें या इस पोयम से हमें क्या सीखने को मिला। सो हियर वी गो। देयर वंस वाज अ क्रो, ही वाज ब्लैक एज यू नो। एक बार की बात है, एक कौवा था और वह काला था। ब्लैक मीन्स वो काला था। एज यू नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कौवे का रंग काला होता है। हाउ टू बी ब्यूटीफुल ही वॉन्टेड टू नो। कैसे सुंदर बना जाए वो चाहता था कि उसे पता चल जाए कि मैं कैसे सुंदर बन सकता हूँ। कलरफुल फेदर्स ही वॉन्टेड टू ग्रो। सुंदर दिखने के लिए मैं चाहता था कि उसके पास कलरफुल यानी रंग बिरंगे फेदर्स यानी पंख उग जाएं। उसके अगर रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पंख उग जाएंगे तो वह सुंदर दिखेगा। Now let's see the next. He found one peacock feather. He stuck it in his tail. उसको एक मोर का पंख मिला। उसने तुरंत उसको अपनी पूंछ में फंसा लिया। Then he found another. He picked up all without fail. उसको फिर से एक पंख मिला और उसने बिना चूके हुए उसको picked up मतलब जल्दी से उठा लिया। Now next is he stuck them in his wings. उसने अपने पंख में उन सभी मोर के पंखों को फंसा लिया। Put one on his head. I am now beautiful. He danced and said. वो नाचने लगा, गाने लगा और उन सभी पंखों को अपने पंखों में फंसाकर और कहने लगा कि मैं अब बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। फिर उसके बाद he went to the other crows. वो दूसरे कौओं के पास गया। Now let's see the next. The other crows laughed at him. बाकी के जो दूसरे कौवे थे वो उसके ऊपर हंसने लगे और कहा, ओह what a fool you are. You are beautiful in black. We love you for what you are. दूसरे कौवे उस पे हंसने लगे और बोले कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम जैसे हो, तुम ब्लैक थे तो तुम ब्लैक ही ब्यूटीफुल थे। हम तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं, हम तुम्हें वैसे ही पसंद करते हैं। तो यह एक छोटी सी कविता थी या पोयम थी जिसका मतलब ये है कि हम जैसे भी हैं हम वैसे ही अच्छे होते हैं। हमें किसी और को देखकर खुद को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम जैसे हैं हमें खुद को वैसा ही पसंद करना चाहिए। सभी अलग अलग होते हैं लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ एक अलग चीज होती है जो उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंट बनाती है। ओके, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे ज्यादा अच्छा दिखता है या वो हमसे खराब दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। ये छोटा सा मैसेज इस पोएम के थ्रू हमने जाना। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है कलरफुल। कलरफुल मतलब रंग बिरंगा, जैसे हमने इस पंख में देखा बहुत सारे कलर्स हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है फेदर। फेदर क्या होता है? ये एक सिंगल पंख आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फेदर। देन विंग्स। विंग्स क्या होता है? विंग्स बर्ड्स की बॉडी का पार्ट होता है जो उनको उड़ने में मदद करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट पिक्ड। पिक्ड मतलब होता है कुछ उठाना। जैसे ये गर्ल कुछ उठा रही है नीचे से, तो जब हम कोई चीज को ऐसे उठाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पिक्ड। नेक्स्ट है फूल। फूल यानी कि मूर्ख। बाकी के कौवे उसको क्या बोल रहे हैं कि तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो, अपने आप को क्यों बदल रहे हो, राइट। देन नेक्स्ट इज लव। लव मतलब प्यार। देन नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, जैसे कि ये मोर दिख रहा है। नेक्स्ट इज पिकॉक। पिकॉक एक बर्ड का नाम है।
ये आप यहाँ इमेज देख सकते हैं। देन अनदर, अनदर मतलब होता है कोई और। ओके, अनदर मतलब कोई और, किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अनदर बोलते हैं। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक एक करके देखते हैं। तो विच बर्ड्स डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर योर स्कूल? कौन से बर्ड्स आप अपने घर के पास या स्कूल के पास देखते हैं? तो मैं यहाँ पर अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको अपना बताना है। ओके, आई सी क्रो एंड स्पैरो नियर माई हाउस। ये 2 बर्ड्स मैं ज्यादातर देखती हूँ। नेक्स्ट है वट डू यू लाइक अबाउट द क्रो? आपको कौवे में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो आई लाइक हिज कलर एंड द वे ही फ्लाई। वो जैसा भी दिखता है, उसका जो भी कलर है मुझे वो अच्छा लगता है, जैसे वो उड़ता है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस राइट। यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द बॉक्स एंड वी हैव टू राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। हमें जो यहाँ पे बर्ड्स दिए हुए हैं इनको पहचानना है और इनके नाम जो जगह दी हुई है उसमें लिखना है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो इमेज है ये है स्वान। क्या है? स्वान, यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं। देन पैरट, के तोता हिंदी में हम बोलते हैं। और नेक्स्ट है स्पैरो, स्पैरो। ओके, यहाँ आप वीडियो भी देख सकते हैं। देन डक, ओके, ये लिखना है आपको। देन नेक्स्ट इज हैन, हैन, वीडियो भी है यहाँ पर, आप साथ में देख सकते हैं। देन पिकॉक, पिकॉक यानी कि मोर। ओके, विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड। लेट अस ड्रॉ, ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इट्स नेम इन द गिवन ब्लैंक। यहाँ जो ब्लैंक है उसमें अपने फेवरेट बर्ड का नाम लिखना है और नेक्स्ट में आपको ड्रॉ करना है। ओके, खुद से ड्रॉ करना है अपने फेवरेट बर्ड को। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, तो सिंपल तरीके से हम पैरेट ड्रॉ करेंगे क्योंकि पैरेट मेरा फेवरेट बर्ड है। तो पहले ऐसे 2 हम 2 बनाएंगे, ठीक है, फिर ऊपर ऐसा कर्व करेंगे, फिर इसकी आई बॉल बनाएंगे और एक और सर्कल करके आई को कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद हम इसकी चोंच बनाएंगे, उसके फिर एक कर्व शेप ऐसे देंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे और फिर ये वुड ड्रॉ करेंगे। पेड़ पे बैठा हुआ है तो हम ये डाली बनाएंगे उसकी, ये 2 लाइनें खींचेंगे। उसके बाद हम इसके नीचे पूंछ के पास का एरिया बनाएंगे, फिर ऐसे करके ऐसे, और फिर ये छोटी छोटी लाइनें बीच में हम दूसरे कलर से डालेंगे और ये कर्व शेप की लाइनें ऐसे 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 ऐसे। ओके, देन इसकी चोंच में हम एक छोटा सा कलर रह गया ये भी कर देंगे और उसके बाद 2 ऐसे छोटे छोटे उसके पैर बना देंगे। तो इसके साथ हमने एक पैरेट बनाने की कोशिश की है। इस तरीके से आप भी अपनी नोटबुक में बनाने की कोशिश करेंगे अपने फेवरेट बर्ड को। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस लिसन। Close your eyes and listen to your teacher say the following words. Listen and repeat the word as she says. You may clap for each syllable of the word. आपको यहाँ पर अपनी आंखें बंद रखनी है और यहाँ पे बड़े वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में करके जब आपकी टीचर बोलेंगी तो उसको आपको सुनना है और हर एक पार्ट पे आपको क्लैप करना है ताकि बड़े बड़े वर्ड्स को हम आसानी से बोलने का सीख पाएं। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पी, क्लैप, कॉक, क्लैप, पिकॉक। नेक्स्ट देख लेते हैं फे, क्लैप, डर, क्लैप, फेदर। नेक्स्ट है ब्यू, क्लैप, टी, क्लैप, फुल, क्लैप, ब्यूटीफुल। फिर है क, क्लैप, लर, क्लैप, फुल, क्लैप, कलर, फुल। नेक्स्ट है अ, क्लैप, न, क्लैप, दर, क्लैप, अनदर। ओके, तो इस तरीके से आपको बड़े बड़े वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आप बोलेंगे तो आपको आसानी से बोलना आ जाएगा। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है लेट अस राइट। रीड द वर्ड्स इन कॉलम ए। यहाँ 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए के वर्ड्स को रीड करना है एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन कॉलम बी दैट राइम विद इट। राइम विद इट मतलब कि कॉलम ए में जो वर्ड है उसी से मिलता जुलता हमें कॉलम बी में वर्ड को कंप्लीट करना है।
तो एक हिंट दिया हुआ है, द वर्ड्स इन कॉलम बी शुड बी द नेम्स ऑफ बर्ड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो पहले कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए हैं इस तरीके से, और दूसरे कॉलम में हमें मिलते जुलते वर्ड्स बनाने हैं। जो दूसरा कॉलम है इसमें सारे बर्ड्स के नाम है। ओके, तो एक हमें करके दिया हुआ है, देखते हैं। तो पहले में लिखा है ग्रो और दूसरे में लिखा है क्रो, यानी कि राइम हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं वर्ड, है ना। ग्रो क्रो, क्रो यानी कि कौआ। तो यहाँ बर्ड का नाम हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही दिया हुआ है कैरेट, कैरेट दिया है और यहाँ पे एक ब्लैंक है, फिर लिखा है ARROT, तो हम यहाँ P लिख देंगे। कैरेट, पैरेट, पैरेट यानी कि तोता। नेक्स्ट है PEN, पेन, पेन है और यहाँ डैश फिर EN, तो डैश में हम H लिख देंगे। ओके, पेन, हेन, यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है एरो, ARROW, एरो, और यहाँ दिया हुआ है डैश ARROW, तो यहाँ क्या आ जाएगा SP, तो ये बन जाएगा स्पैरो, एरो स्पैरो। ओके, देन नेक्स्ट इज ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक, तो यहाँ पे दिया हुआ है, दो डैश दिए हुए हैं, PEACOCK, पिकॉक, सो पिकॉक यानी कि मोर, तो ये आप यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने राइमिंग वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहाँ पे है मेक द सेंटेंसेस यूजिंग वन वर्ड फ्रॉम ईच बॉक्स। यहाँ कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, हर बॉक्स में से एक एक वर्ड को यूज करके हमें सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, और नीचे जो जगह दी हुई है उसमें हमें लिखना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स में से मैंने लिया टुडे, यहाँ से लिया आई, देन विल गो, फिर टू ए, और यहाँ ले लिया विलेज, तो ये क्या बन गया, टुडे आई विल गो टू अ विलेज। नेक्स्ट है टुडे, यहाँ पे वी लिख लिया, विल गो टू अ पार्क, ये क्या बन गया, टुडे वी विल गो टू अ पार्क, आज हम लोग एक पार्क जाएंगे। नेक्स्ट है टुडे, फिर रजनी विल गो टू अ फार्म, रजनी आज एक फार्म पे जाएगी। नेक्स्ट है टुडे शी विल गो टू अ पार्क, आज वह एक पार्क जाएगी। देन टुडे हरीश विल गो टू अ थिएटर, हरीश आज थिएटर जाएगा। ओके, so very simple, we have completed this question. So we have done with this question. With this we have completed this chapter also. है बाकी के सभी chapters के link description box में है। I would suggest you please go through all the chapters. So we will meet with next chapter in the next video. Okay, so thank you so much for watching. If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such video.